सदम बागा गहिर घोड़ा तो खुश हुई धरो रे पीठ पर हाथ। भैया जी सदम बागरे कही जो घोड़ा की भैया कुछ हुए धरो रे पीठ पर हाथ। औ कागा काऊ करी रे सिर ऊपर तो त्रिगजी छीक रे पड़े कसा। अरे हम कहू अशुभ योग क्या बात है। और कहना है भैया राकेश बाबूजी के नाती साहब से भैया गंगा जमुना मेरे चल पड़े भैया तैसे बढ़े रे कुसुम परिवार और जहे दुआ सुख देव चेतन की फूली फली रहे जब बोले वृंदावन विहारी प्राण जाए पर बचन जाई। रघुकुल रीति सदा सदा चल आई और प्राण जाए पर बचन न जाई। अरे गुरुजी हमने सुना है कि आपके वंश में चाहे प्राण क्यों न चले जाए लेकिन धर्म को कभी नहीं जाने देते हैं लोग। गुरु वशिष्ठ कहते हैं अरे जटायु क्या हुआ? बोले आपके राजा दशरथ ने पहला पुत्र मुझे दान में दे दिया था। वशिष्ठ ने दशरथ से पूछा तो दशरथ जी कहने लगे हाँ प्रभु दे तो दिया है। वशिष्ठ जी बोले तो ला करके राम जी को और जटायु को दे दो। अब राम जी को उठा करके जब जटायु के हाथों में दिया जटायु ने अपने पंजों में दबा लिया। राम जी को लेकर के आकाश में जटायु उड़ जाता है। अब राम जी सोचते हैं मैं मानस देह में हूँ ये पक्षीराज है मेरा पालन पोषण नहीं कर सकते। भगवान ने इतना वजन बढ़ाया कि जटायु अपने पंजों में राम जी को रोक नहीं सके। तो राम जी नीचे गिर जाते हैं। गीध की नजर बहुत तेज होती है। राम जी छोटे से बालक थे लेकिन जब जमीन पर गिरते हैं तो चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हो जाते हैं। जटायु ने राम जी को देखा तो जटायु डर गया। बोले मैं तो छोटे से बालक को लाया था ये जादूगर कहां से निकल पड़ा। और जटायु आते हैं तो राम जी हाथ जोड़ करके कहते हैं हे पिता मैं अपने पिता दशरथ का दाह संस्कार चाहे करूं न करूं
आपने मुझे पुत्र के रूप में माना है तो मैं आपके लिए पिता के रूप में जरूर मानूंगा। अपने पिता का दाह संस्कार चाहे ना करूं, लेकिन आपका दाह संस्कार मैं जरूर करूंगा। आप लोगों ने आने वाले समय में सुना होगा, मैया सीता को जो रावण चुरा कर ले जा रहा था तो जटायु ने देख लिया, सोचने लगे मेरी पुत्र वधू के लिए भला रावण ऐसे ले जा सकता है। तो जटायु ने बहुत बड़ा महासंग्राम किया है रावण से। राम जी ने इनका जाकर के और दाह संस्कार किया। मेरे प्यारे भक्तों, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अब गुरु विश्वामित्र जी मांग करके ले जाते हैं। इनका आश्रम है आजमगढ़ में। आजमगढ़ में ये मांग करके ले जाते हैं और अपने आश्रम पर रखते हैं। तब तक पूज्य सतानंद जी पधारते हैं और बाबा पूज्यपाद तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री सीताराम चरणाम्बुज संजरीक भगवत भक्त भूषण संत शेखर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मुनियों के मन को अत्यंत प्रिय लगने वाला वह पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस जिसका नाम है, वह देवादिदेव महादेव भगवान शिव के द्वारा रचित है। भगवान शिव ने इस पावन ग्रंथ का सृजन भी किया है और कथन भी किया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार लिखा है कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान शिव भगवान के परम वैष्णव भक्त हैं। शिव समर्थ सर्वज्ञ और भोले बाबा को सर्व का ज्ञान है और सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञानी भी है। अब सतानंद जी आते हैं और गुरु विश्वामित्र जी से कहते हैं कि सीता का स्वयंवर है और देखने के लिए चलना है। तो गुरु जी ने श्री राम जी से कहा कि सिया स्वयंवर देखी है जाई, सिया स्वयंवर देखी है जाई, स्वयंवर देखी है जाई और ईस काहे को दे ही बढ़ाई, यानी विधाता किसे बढ़ाई देता है। आइए हम सब लोग एक शब्द पर विचार करें। स्वयंवर शब्द का अर्थ क्या है? स्वयंवर शब्द का अर्थ है कि वर कन्या का अपने मन से वर्ण करे, कन्या वर का अपने मन से वर्ण करे, उसको हम कहते हैं स्वयंवर। लेकिन यहाँ तो पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी साफ लिखते हैं कि यहाँ हम स्वयंवर नहीं कह सकते। साफ लिखा है कि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा और हर से चले मुनिवर के साथा। और ये शनि भैया कपिल भैया मानपुर त्रिलोक की तरफ से 100 मुद्राएं दान करते हैं। राकेश बाबूजी के नाती साहब हैं ये, भगवान इन्हें सर्वदा सुखी रखे। इनका कहना है कि हमारो नाम कल्याण तरंग में बोलो जाए। आइए जरा, कहने लगा एक एक राजा उठो और धनुष से अपनी ताकत को आजमाइए। अच्छा, एक व्यक्ति के घर कुछ मेहमान पधारे शहीदेव भैया, लेकिन व्यक्ति बड़ा कंजूस था। दोपहर के भोजन के बाद रिश्तेदारों के लिए शाम का भोजन करवाना नहीं चाहता था परीक्षित महाराज जी। इतना कंजूस। अपने छोटे बेटे से बोला कि शाम को जब भोजन का समय आए तो हमसे तब पूछना जब हम मेहमानों के पास बैठे हों। धीरे धीरे शाम हुई, लड़का पूछने को आया, पिताजी भोजन में क्या बनवाया जाए? तो दांती को पीस करके बोला, हम क्या राक्षस हैं जो फिर भोजन करेंगे? अरे अभी दोपहर को तो भोजन किया ही था, अब क्या हम राक्षस हैं? अब मेहमान बेचारे दोबारा अगर भोजन करें तो भी राक्षस हैं। वो विद्वान थे, उन्होंने हाथ जोड़ लिए
बोले प्रभु हमें भी भोजन नहीं करना। तो यहां पर वही हुआ कि जो विद्वान लोग थे वो तो उठे नहीं धनुष तोड़ने के लिए, और अभिमानी माने नहीं। अच्छा, हमारे भारत देश में अव्यवस्था तभी फैलती है जो कार्य जिसके करने का होता वो तो करता नहीं, और जिसके नहीं करने का होता वो बगैर किए मानता नहीं। समझ लेना, अभिमानी उठ करके खड़े हो गए। पूज्य पाद बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि पर करी बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। जो काम पहले करना चाहिए वो तो बाद के किया। अरे इष्ट देवताओं को पहले प्रणाम करना चाहिए, सो नहीं किया, वो बाद के किया। पहले उठे, पर करी बांध, पहले उठे, फिर कमर कसी, फिर टेढ़े होकर देखने लगे कि धनुष किधर है। पर करी बांध उठे अकुलाई, और चले इष्ट देव, बाद के इष्ट देवताओं को प्रणाम किया। धनुष के पास में पहुंच गए, तोड़ने की कौन कहे, धनुष को हिला भी नहीं सके। तोड़ने की कौन कहे, अरे घमंड में भर के गए तो धनुष हिला भी नहीं। अब बाबा तुलसीदास जी लिखते कि पहले एक राजा गया, फिर 2 गए, फिर 5 गए, फिर 10 गए, लेकिन यहाँ पर लिख डाला कि भूप सहिस्त्र 10 एक ही बारा, और लगे उठा बन टरही नटारा। भूप सहिस्त्र 10,000 राजा धनुष से एक ही बार चिपट गए। अच्छा, यहां पर 10,000 की गणना क्यों लिखी बताइए? 10,000 की गणना इसलिए लिखी है कि जब हम 10,000 लिखेंगे तो पहले 1 लिखेंगे, आगे 4 जीरो लगाएंगे। यहाँ पर जितने राजा हैं वो अपने ही को एक मानते कि मैं ही एक हूँ, मेरे सामने सब जीरो हैं। और जो अपने को हीरो समझे, बाकी सबको जीरो समझे, तो परिणाम ये तो निकलना ही था, धनुष टूट ही कैसे जाता। समझ लेना मेरे प्यारे भक्तों, ऐसे में कोई वयोवृद्ध होता है जो चिंतन करता है, बुद्धिजीवी। अब बुद्धिजीवी कौन? जनक जी। जनक जी आते हैं और आने के बाद में कहने लगे तजउवास निज निज घर जाऊ, और लिखो न विधि वैदेही विवाऊ। बोले सब अपने अपने घर जाइए, और कोई अभिमान ना करे कि हम वीर हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, एकदम से उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे क्यों ना करें अभिमान, हम करते हैं अभिमान। और लक्ष्मण जी क्या बोले?